डियर स्टूडेंट, आज हम देखते हैं कैरेक्टर्स ऑफ वायरसेस। वायरसेस को हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी मानते हैं। वायरसेस सामान्यतः अपने ज़्यादा लक्षण नॉन लिविंग प्रकार के दिखाता है। केवल केवल एक ही अवस्था होती है जब केवल लिविंग कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है, जब वो किसी होस्ट सेल पर इन्फेक्शन करता है। तो वायरस को हम हिंदी में बोलते हैं विषाणु, और they are not the cell but they are the biomolecules made up of nucleic acid and protein। तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बायोमोलिक्यूल होते हैं जो एनवायरनमेंट में रहते हैं। उनके पास कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता है और किसी प्रकार का कोई सेलुलर मतलब कोशिकीय अंगक नहीं होता, और यह मेटाबॉलिज्म भी नहीं करते हैं। वायरसेस जो है सभी लिविंग फॉर्म को इन्फेक्ट करते हैं, उन पे आक्रमण करते हैं, उन पे पैरासाइट होते हैं। मतलब ये फैकल्टेटिव पैरासाइट ना हो के बल्कि ऑब्लिगेटरी पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है अनिवार्य रूप से यह परजीवी होते हैं। तो चाहे वो प्लांट को इन्फेक्ट करें या एनिमल को करें या ह्यूमन बीइंग को करें या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को करें, वो किसी भी लिविंग बीइंग को ही इन्फेक्ट करके अपनी लाइफ साइकिल चलाते हैं, अपनी लाइफ को बढ़ाते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं। वायरसेस ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट अभी हमने जैसे बताया कि होते हैं, और उसी के अंदर जाके मल्टीप्लाई करते हैं, और इन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख पाना संभव है क्योंकि मॉलिक्यूलर लेवल पर होते हैं। इनकी सामान्यतः जो आकार है वह बैक्टीरिया से 10 से लेके 100 गुना तक छोटा होता है, और इनका जो साइज है सामान्यतः 20 से 30 नैनोमीटर तक होता है। तो वायरसेस कहीं भी पास हो सकते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो बैक्टीरियल फिल्ट्रेट है उसको भी ये पार कर जाते हैं। वायरस का साइज हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूगेशन के करने के बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर इसको देखने के बाद हम इसका साइज पता कर पाते हैं। वायरसेस कोई सेलुलर एंटिटी नहीं है, और उन्हें हम अभी बताए थे एक बिग बायोमोलिक्यूल हैं। वायरसेस के ऊपर स्पाइक्स या प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड का स्पाइक्स लगे होते हैं, और ये वायरस को होस्ट सेल पे अटैच करने के लिए मदद करते हैं। एक्चुअली ये उनसे ही आइडेंटिफाई होता है, और होस्ट सेल को और वायरसेस को एक दूसरे का इसी बात से पता लगता है। सामान्यतः वायरस के अंदर डीएनए या आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल के रूप में। यह डीएनए और आरएनए दोनों प्रकार से हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड या सिंगल स्ट्रैंडेड। तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का जो उदाहरण है टीएमवी वायरस है, टोबैको मोज़ेक वायरस। और इसी तरीके से सभी वायरसेस में कुछ में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, कुछ में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, कुछ में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, कुछ में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। जैसा हम जानते हैं कि ऑब्लिगेट सेलुलर पैरासाइट है ये, इसलिए इसके पास कोई एंजाइम सिस्टम नहीं होता, कोई प्रोटीन नहीं होता ऐसा जो कि किसी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए ज़रूरत हो। केवल ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। तो वायरसेस जो हैं डिपेंड करते हैं अपनी होस्ट सेल पे रेप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन के लिए। वायरसेस पे कोई एंटीबायोटिक कार्य नहीं करती, और यह जो वायरसेस होते हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रहता है इनका माइक्रोबायोलॉजी में। माइक्रोबायोलॉजी या मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी जो फील्ड है जिसमें कि हम वायरसेस का अध्ययन करते हैं, वहाँ पर इनका अध्ययन विशेष रूप से इसलिए किया जाता है कि दे आर कॉजिंग वेरियस ह्यूमन डिसीजेज और एनिमल डिसीजेज और प्लांट डिसीजेज। तो या तो प्लांट डिसीज करेंगे या ह्यूमन डिसीज करेंगे, और इस तरह से कोई ना कोई डिसीज कायम करेंगे। जो
वायरसेस के हमने यहाँ देख रहे प्रकार हैं। यहाँ पर हम देखते हैं वायरसेस के बहुत सारे प्रकार हैं। रेबीज, एड्स, मम्स, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, कॉमन कोल्ड और न जाने कितनी ऐसी बीमारी जिसको कि हम अभी हम जो काल में कोरोना काल में देख रहे थे, ये भी एक इन्फ्लुएंजा वायरस है जिसको हम बोलते हैं सार्स वायरस। जब वायरस किसी इन्फेक्ट नहीं किया होता, होस्ट को बाहर पड़ा रहता है, तब उसको हम वायरन बोलते हैं। और वायरन में केवल दो चीज होती है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कोड। प्रोटीन कोड को हम कैप्सिड नाम से बुलाते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ कैप्सिड इज टू प्रोटेक्ट न्यूक्लिक एसिड। एक तो दो काम करता है कैप्सिड, एक तो न्यूक्लिक एसिड प्रोटेक्शन करता है, सुरक्षा देता है, और दूसरा काम ये करता है कि वो जो कैप्सिड है वो आइडेंटिफिकेशन के काम आता है होस्ट और वायरसेस के बीच में। होस्ट जो होता है उसकी सेल पर जाके यही बाहर का जो आवरण है उसका, वायरसेस का, यही जाके पहचानता है कि हाँ ये मेरा होस्ट है करके वायरस, और फिर उसको इन्फेक्ट करता है। तो जो कैप्सिड है पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। तो कैप्सिड सामान्यतः दो प्रकार की सिमेट्री दिखाता है, एक तो क्यूबॉइडल और दूसरा आइकोसाहेड्रल सिमेट्री। क्यूबॉइडल या आइकोसाहेड्रल के साथ साथ हेलिकल सिमेट्री दिखाता है। आइकोसाहेड्रल सिमेट्री में 12 वर्टिसेस और 20 साइड्स हैं। आइकोसाहेड्रल जो सिमेट्री है, दो प्रकार के कैप्सोमर्स यानी वह यूनिट जो उसके कैप्सिड्स को बनाती है, इसलिए उसको हम बोलते हैं कैप्सोमर्स। पेंटोन्स at the vertical and the hexons are in the facets या sides। तो पेंटोन टाइप की जो है वो वर्टिकली होती है, और हेक्सोन्स टाइप की जो है वो फेसेट्स या साइड्स पे होती है। इसके बाद देखते हैं कि वायरसेस जो है उनका बहुत सारा आकार में बहुत सारा वेरिएशन है, कुछ लंबी है, कुछ गोल है, कुछ इस तरह की है जिस तरह से कि बैक्टीरियोफेज दिखता है उसका साइज, सॉरी शेप। और जो टीएमवी वायरस है वो रॉड शेप होती है। पोलियो वायरस गोल पोलियो वायरस जो है गोल होती है, जबकि पॉक्स वायरस जो है वो ब्रिक शेप होती है। वायरसेस में भी मतलब ये एनवेलप भी होते हैं और नॉन एनवेलप भी होते हैं। तो एनवेलप जो है लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, लाइपो मतलब लिपिड और प्रोटीन की। तो यह हर किसी वायरसेस में नहीं होती, किसी किसी वायरस में ही एनवेलप होती है जो कि लाइपोप्रोटीन्स की बनी होती है। वायरस जो है वह कोई ना कोई लिविंग मीडिया उसको चाहिए होता है, या जैसे एम्ब्रियोनिक एक सेल कल्चर या बैक्टीरियल सेल्स, तब हम उसको जाके लेबोरेटरी में कल्चर कर सकते हैं। सामान्यतः लेबोरेटरी में वायरसेस को किसी भी सामान्य कल्चर मीडियम में ग्रो नहीं कर सकते, उसके लिए कोई ना कोई लिविंग सेल को जिस कल्चर में उगाया जा रहा है उसी में हम उसको कल्चर कर सकते हैं। और ये भी ध्यान देने योग्य बात होगी कि वह उस पर होस्ट होता हो, मतलब वो उसका होस्ट हो, अदरवाइज वह उसके इन्फेक्ट नहीं करेगा और उस पर कल्चर नहीं हो सकेगा। देयर आर टू टाइप ऑफ वायरसेस जो हमने अभी देखे। वायरसेस या तो डीएनए वायरसेस होते हैं या आरएनए वायरसेस होते हैं। Thank you for watching this video. Dr. Praveen Khosle request you to subscribe this channel, request you to press the bell icon, request you to comment and share, and send email for the required videos. Thank you.